बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को देर रात अमेरिका पहुंचेंगे। अमेरिका में प्रधानमंत्री पहले क्वाड देशों की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री को भाषण देना है। ऐसा माना जा रहा है ये दौरा आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडरशिप की छवि को और परिपक्व करेगा, मजबूती देगा। इससे पहले अमेरिका की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंक के खिलाफ संदेश दे चुके हैं, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद आतंकवाद के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए अमेरिका से दिया गया संदेश पूरी दुनिया के लिए काफी अहम साबित होगा। एक खास रिपोर्ट के साथ शुरुआत। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया भर के आतंकवादी संगठन जोश में हैं। आतंक के जो चेहरे कल तक छिप छिप कर अपनी जान बचा रहे थे, वो खुलकर सामने आने लगे हैं। और दुनिया के लिए घोषित आतंकवादी अब एक देश की सरकार चलाने के लिए तैयार हैं। ये स्थितियां दुनिया में आतंकवाद की जड़ों के तेजी से फैलने के लिए बेहद अनुकूल और आतंकवाद से लड़ाई के लिए बेहद प्रतिकूल नजर आ रही हैं, क्योंकि दुनिया ने देखा सुपर पावर अमेरिका को भी अफगानिस्तान से हार कर लौटना पड़ा। ऐसे में आतंकवाद का खतरा अफगानिस्तान के आसपास मौजूद देशों को नहीं, बल्कि दुनिया के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है। और आतंकी सहट के बीच भारत आतंकवाद के खिलाफ विश्व गुरु की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। अफगानिस्तान में जारी उठापटक के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं और 24 सितंबर से शुरू होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा आतंकवाद के खिलाफ दुनिया की रणनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद पूरी दुनिया इस बात से सशंकित है कि अगर आतंकवाद का विस्तार बढ़ता चला गया तो इसकी चपेट में हर कोई आएगा, इसकी चपेट में हर मुल्क आएगा, हर देश आएगा। अमेरिका से लेके रूस तक हर मुल्क, हर देश इस बात को लेके चिंतित है कि आतंकवाद को विस्तार के लिए एक बड़ी जमीन मिल गई है और उस जमीन का नाम है अफगानिस्तान। साथ साथ पाकिस्तान भी दुनिया के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है और ऐसे में भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी दौरा इस लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए पहला कदम है। जिस वक्त प्रधानमंत्री अमेरिका में होंगे, जब वो बायलैटरल्स मीटिंग के साथ क्वाड की मीटिंग में भी रहेंगे और साथ साथ यूएनजीए को भी संबोधित करेंगे, उस दौरान मैं खुद अमेरिका में रहूंगा और प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा आतंकवाद के खिलाफ दुनिया की रणनीति में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है और क्या होगी इस दौरे की रूपरेखा। 22 सितंबर को देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंचेंगे। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात होगी। 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री क्वाड देशों की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देंगे। 22 सितंबर की देर रात प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंचेंगे। क्वाड ग्रुप की बैठक
और यूएनजीए में भाषण के अलावा प्रधानमंत्री यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री की योजना क्वाड ग्रुप के जो सहयोगी देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की भी है। लेकिन इन सारी मीटिंग्स का केंद्र, इन सारी मीटिंग्स में फोकस एक बात पर सबसे ज्यादा होगा और वो है आतंकवाद, क्योंकि आतंकवाद इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी चिंता है। आतंकवाद सारी मानवता के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। आतंक के खिलाफ बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए तैयार रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी अमेरिका की धरती से आतंकवाद के खिलाफ दुनिया से एक साथ आने की अपील कर चुके हैं। साथियों, अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। अफगानिस्तान में बदली परिस्थितियों के बाद तमाम आतंकवादी संगठनों के मजबूत होने की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में तैयारी उन देशों को भी करनी है जिन पर आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के बाद आतंकवाद के खिलाफ सारी दुनिया को संदेश मिलना तय है। मोदी और बाइडेन की जो मीटिंग होगी उसमें आतंक नंबर 1 टॉपिक नहीं होगा। नंबर 1 तो होगा पहले अफगानिस्तान। अब हाँ, अफगानिस्तान के मल्टीपल डायमेंशंस हैं और उन्हीं डायमेंशंस को लेकर के आतंक का हिस्सा भी आ जाएगा और उन्हीं डायमेंशंस को लेकर पाकिस्तान का हिस्सा भी आ जाएगा। और आतंक एक बड़ा फैक्टर है, केवल एक ही रीजन में नहीं है, ये ग्लोबल इशू है। तो जहां जहां मौका मिलेगा प्राइम मिनिस्टर भारत के हित के लिए आतंक को रोकने का प्रयास पूरा करेंगे इन नेताओं के साथ मीटिंग्स में। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ही भारत आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने की मुहिम शुरू कर चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने कूटनीतिक प्रयासों को तेज किया और अफगानिस्तान के पेचीदा मुद्दे पर अमेरिका और रूस जैसे देशों को एक जमीन पर खड़ा करने में कामयाबी हासिल की। काबुल में तालिबान पर नकेल कसने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स और रूसी सुरक्षा परिषद के प्रमुख निकोलाई पत्रुशेव को भारत ने एक साथ दिल्ली बुला लिया। इसके बाद दुनिया को समझ में आ गया कि भारत ही आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एक साथ लेकर चल सकता है। भारत आतंक को लेके बार बार विश्व प्लेटफॉर्म्स पे बात रेस करता रहा है कि कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाएं आतंक को रोकने के लिए। अब अफगानिस्तान की बदली परिस्थितियों के बाद खासकर रशिया के साथ भारत ने बात करी है, अमेरिका के साथ तो बात चलती है और देशों के साथ भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। प्रधानमंत्री के पास अब एक बहुत बड़ा मौका भी है, जरूरत भी है। भारत को अब विश्व रियल में लीडरशिप लेने की। देखिए, अमेरिका वर्ल्ड स्टेज से एक तरह से विड्रॉ कर रहा है, एब्डिकेट कर रहा है। इस समय कोई और देश नहीं है जो बड़े विचारों के साथ दुनिया में अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा आतंकवाद के अलावा उन देशों पर भी नकेल कसने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है जो एक हाथ से आतंक से लड़ाई के नाम पर अपनी जेब भरते हैं और दूसरे हाथ से आतंकी संगठनों के लिए खाद पानी का इंतजाम भी करते हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा पाकिस्तान की मुश्किलें भी बढ़ाने वाला है। अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से विस्तारवाद के खिलाफ भी क्वाड देश एकजुट होंगे, एकजुटता दिखाएंगे। अमेरिका, जापान और तमाम देशों की बात करें, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इस मीटिंग में विस्तारवाद एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा दुनिया की नजर इस बात पर ठहरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की केमिस्ट्री कैसी नजर आती है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका के सभी राष्ट्रपतियों से प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अच्छे रिश्ते बनाए हैं। इस मुलाकात पर इस मायने से भी नजर खास रहने वाली है।
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की अमेरिका से दोस्ती लगातार मजबूत होती रही। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की अमेरिका के हर राष्ट्रपति के साथ शानदार केमिस्ट्री दिखी। फिर चाहे वो बराक ओबामा हो या डोनाल्ड ट्रंप, जिनके साथ मोदी जब जब नजर आए उनकी केमिस्ट्री भी खबर बनी। लेकिन क्या जो बाइडेन के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री ऐसी ही रहेगी? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतांत्रिक देशों की इस दोस्ती का असर सारी दुनिया की राजनीति पर पड़ेगा और विस्तारवाद के खिलाफ भी ये केमिस्ट्री अहम रोल अदा करेगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति का चेहरा बदल चुका है और जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से उनकी पहली मुलाकात होगी है। लेकिन आतंकवाद और विस्तारवाद, इन तमाम नीतियों पर जिस तरीके से भारत ने इस दुनिया का नेतृत्व किया है, उसमें ऐसा हमें उम्मीद लगती है और ऐसी हम आशा करते हैं कि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती भी आने वाले वक्त में और भी ज्यादा मजबूत होगी। वैसे प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 7वीं बार अमेरिका के दौरे पर पहुंचेंगे। मोदी के अमेरिका दौरे के वक्त 4 बार बराक ओबामा, 2 बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। जो बाइडेन पहली बार राष्ट्रपति के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करेंगे। लेकिन जो बाइडेन जब उपराष्ट्रपति थे तब 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया था और इस दौरान इन दोनों नेताओं के बीच भी शानदार केमिस्ट्री दिखी थी। वैसे भारत और अमेरिका के नेताओं की केमिस्ट्री आज की परिस्थिति में बेहद स्वाभाविक भी नजर आती है। क्यों? अब जरा ये भी समझ लीजिए। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ भारत अमेरिका सहयोगी है। एशिया की महाशक्ति भारत की अमेरिका को जरूरत है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका अहम साझेदार है। अमेरिका और भारत की रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत है। इसके अलावा सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र स्वाभाविक दोस्त भी हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन दोनों ही बहुत ही सुलझे हुए राजनयिक हैं। वो अच्छी तरह से समझते हैं कि अपने अपने देश के हितों के बारे में, और मुझे लगता है कि जब वो पहली बार इस कैपेसिटी में मिलेंगे तो दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जिसके चलते हुए भारत और अमेरिका की जो ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसे और आगे बढ़ाया जा सकेगा। चलिए अब इस दोस्ती के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करते हैं, जो सीधे दुनिया के सबसे बड़े विस्तारवादी देश चीन से जुड़ता है। आतंकवाद के अलावा विस्तारवाद भी क्वाड देशों के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार ये बात सामने आई है कि चीन की निगाहें लगातार अफगानिस्तान पर गड़ी हैं, क्योंकि वो अफगानिस्तान में अपनी विस्तारवाद नीति को आगे बढ़ाना चाहता है। साथ साथ अमेरिका भी चीन की इस विस्तारवादी नीति को लेके बयान दे चुका है और ऐसे में क्वाड देशों की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका अहम रहने वाली है। सबकी निगाहें इस बात पर होगी कि इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.